आज हम श्री बद्रिक आश्रम में बैठे हुए हैं और वहाँ पे हम अपने सबसे शांत और बहुत ही सौम्य लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। इसको बनने में ऑलमोस्ट एक साल का टेन्योर लगा था, 1 साल का समय लगा था। और ये क्योंकि ये प्रोजेक्ट में तो बहुत देर से थी, लेकिन ये था कि बहुत कैसे बनाई जाए। तो इसके सारे लेयर्स वगैरह विजय जी जो कि आर्किटेक्ट हैं और ट्रस्टी भी हैं आश्रम के, तो उन्होंने पहले बड़े स्वामी जी के साथ डिस्कस किए थे, राजीव जी और विजय जी ने। तो फिर इसकी रूपरेखा बनाएंगी और इसको एक शेप दिया गया, एक आकार दिया गया। और लाइब्रेरी का जो एक सपना था, यानी लाइब्रेरी आश्रम में होनी चाहिए, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ये बड़े स्वामी जी का ही था कि लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए आश्रम में। टेंपल के बाद लाइब्रेरी ही हमारी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। एक तो माहौल स्पिरिचुअल होता है, ऊपर से शांत वातावरण, फिर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं तो आप स्वतः ही भगवान के करीब अपने आप को समझने लगते हैं और आपको फील होती है, वो अनुभूति होती है कि आप श्री हरि भगवान के पास ही हैं। देखिए ना, अगर आप कर्टन साइड पे करके देखें, सामने श्री गिरी गंगा बह रही हैं। सनातन की बुक्स हैं, बच्चों का अलग कोना है, ब्रेल बुक्स हैं जो कि बहुत कम होता है लाइब्रेरीज में ऐसा, और फिक्शन है, नॉन फिक्शन है। और सबसे अच्छी बात ये कि जब हमारे इवेंट्स होते हैं तो उनमें 30 to 45 मिनट्स का टाइम ऐसा होता है जब साध्वी वृंदा जी और साध्वी निष्ठा जी तो दोनों बुक रीडिंग सेशन करते हैं यहाँ पे। तो वो एक कोई बुक उठा लेते हैं, तो यहाँ पर उस समय का सीन देखने लायक होता है कि हम अगर 2 या 3 लोग हैं यहाँ पर, तो उस समय अगर 100 या 50 लोग भी बैठे हैं तब भी इतनी ही शांति होती है। और लाइब्रेरी को खोलने के, बंद करने के अलग अलग टाइमिंग्स हैं और पूरी देखभाल की जाती है। ऐसा नहीं है, आप देखिए 2019 से लेके अभी 2025 हो गया है। इफ़ यू हैव अ राउंड तो आप समझ पाएंगे कि 6 साल में यहाँ पे कुछ इसको ऐसे रखा जाता है जैसे कि हम एक कांच को हर रोज़ अच्छे से निखारते हैं, साफ करते हैं। क्योंकि जैसे बड़े स्वामी जी बोलते हैं ना, अगर आप मेरे पास आना चाहते हो तो मेरी बुक्स को पढ़ो, मैं मेरी बुक्स में ही विराजमान हूँ। सो हमारा यही मानना है कि हमारे भगवान बुक्स में ही विराजमान है। जितनी कनेक्टिविटी हम बुक्स में पढ़ के उनको मिल सकते हैं, क्योंकि वो एक याद हमारे माइंड में अंकित हो जाती है जो भी पढ़ते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर वही हम YouTube देखें, वो उतना जल्दी हम कैच नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत कुछ देख लेते हैं। जब एक बुक के ऊपर आते हैं तो हम उसका, जिसको बोलते हैं ना, रसास्वादन, बट उस बुक को हम उस हिसाब से लेते हैं कि हम उस बुक में ही अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं। और मैंने बड़े स्वामी जी के मुखारबिंद से सुना था कि बुक्स एक ऐसी चीज होती हैं जो किसी भी राइटर की पिछले कितने ही दशकों की एक जर्नी होती है। उसने उसको अपने शब्दों में सजो के लिखा होता है, कुछ उसकी मेमोरीज, कुछ उसकी शिक्षा। तो बुक से हमें बहुत ही ज्ञान प्राप्त होता है। हालांकि मेरे फर्स्ट और अभी तक के जो फेवरेट ऑथर हैं वो सिर्फ केवल बड़े स्वामी जी ही हैं। उससे पहले तो मैं अपनी सिलेबस की भी बुक्स कभी पूरी नहीं कर पाती थी, बट आफ्टर बड़े स्वामी जी की इफ ट्रूथ बी टोल्ड आई स्टार्टेड माय रीडिंग। और अभी मैं रात को किंडल पे कुछ ना कुछ उनका ही पढ़ के सोती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उससे रात की नींद भी गहरी होती है और अच्छे ख्यालों में सोए तो सुबह एक अच्छी सुबह का आगमन होता है। और सुबह उठते भी वैसे भाव में है जैसे जिस भाव में आप रात को सोए हुए हैं।
और सेकंड उसमें सत्य ऐसा है कि उसमें एक इंसान कनेक्ट कर पाता है। मुझे उनका जो एक फैक्टर है ना ट्रूथफुलनेस का, दैट्स अमेजिंग। वो मुझे अट्रैक्ट करता है। देन उसके साथ वो जो एक शिक्षा होती है ना, वो शिक्षा वो ऐसे नहीं कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसी लाइन तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन वो जो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, वो इंसान के ऊपर खुद के ऊपर एक डिसीजन आ जाता है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं भूल रही हूँ किन्हीं से मैंने सुना था कि श्रीमद् भगवत गीता से ही आपको आपके सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाते हैं। आप जितनी बार पढ़ते हो आपका हर बार एक्सपीरियंस नया होता है। My experience is same with Swamiji's books. If truth be told, 13 months of Himalayas, The Legend of Goddess, When All Is Not Well, कुंडलिनी, मतलब ये मेरी इतनी फेवरेट बुक्स हैं कि मैं इनको काफ़ी बार पढ़ चुकी हूँ। लेकिन ये अगर एक बुक के साथ अगर कोई दूसरी होती है तो वो दूसरी इन चारों पांचों में से कोई एक चल रही होती है, बिकॉज आई फील कनेक्टेड। अगर आप लेजेंड ऑफ गॉडेस में जाएं, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं लगता उसमें जिसमें आप उसमें उस सीन में अपने आप के उपस्थित नहीं समझते। कैसे भगवान शिव आते हैं एंड कैसे देवी माँ का प्रागट्य होता है और भगवान शिव कैसे करते हैं। और मतलब फर्स्ट 2 चैप्टर्स में तो मैं ऑलवेज ही बहुत रोती हूँ। मतलब मुझे जो चिकलित हैं उनकी जो मनोदशा है उसको समझ के ही मुझे बहुत रोना आ जाता है। कहीं कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि देखो ना, हमारे भी तो हृदय ऐसे ही हैं जैसे ऋषि चिकलित के थे। सब कुछ था, भगवान के पुत्र थे, भगवान उनके देवता हैं, देवी माँ उनकी माँ हैं, स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी उनकी माता हैं। उसके बावजूद वो एक स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपनी मनोवृत्ति को सेटल करने के लिए। वहीं ऑपोजिट कर्दम ऋषि हैं जो कि बिल्कुल सेटल्ड हैं। तो यही तो हम सबके मन की व्यथा है ना। तो उस चीज़ के साथ मुझे मतलब वो इतना ज़्यादा मैं उसमें भाव विभोर हो जाती हूँ कि वो पहले 5 चैप्टर्स मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार ही पढ़े हैं। और जब भगवान मौका देते हैं या जब देवी माँ कृपा करती हैं तो फिर उसके साथ हमारे सनातन धर्म के साथ भी प्यार होता है। जितनी बुक्स यहाँ पे पढ़ी हैं ऑलमोस्ट इतनी ही बुक्स उनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में। भगवान भी टेंपल में विराजमान नहीं हुए थे, तभी से एक उनका था कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए आश्रम में। एक लाइब्रेरी का होना बहुत आवश्यक है ताकि जो भी जन आते हैं वो उनका एक इंट्रोडक्शन होता है। तो बड़े स्वामी जी जिन्हें खुद भी अपनी बुक नहीं लिखी थी इफ ट्रुथ बी टोल्ड, तभी से उनका था कि एक लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे सारे शास्त्र हों और हमारे सनातन से रिलेटेड बुक्स हों। यही तो है ना, पहले जो शास्त्र थे वो कुछ भी था, वो जब लेखन लिपि नहीं थी तो हमारे बड़े जो थे वो कानों के थ्रू एक से दूसरे विद्या जाती थी। बट जब बुक्स का प्रचार हुआ तो हमारे बाहर से जो भी लोग आए उन्होंने हमारे सारे शास्त्रों को जला दिया। तो अब जो भी बचे हैं वो ही हमारी धरोहर हैं। लाइब्रेरी का उद्घाटन का जो समय है मे बी 10:30 और 11 के बीच का था। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी 16 जुलाई 2019 को, और हम बड़े स्वामी जी की पूजा करके सभी लोग यहाँ पर आ गए थे। और बहुत एक हर्षोल्लास का उस दिन था, क्योंकि एक तो गुरु पूर्णिमा थी और हमने भगवान की पूजा की थी और मेरी संन्यास के बाद पहली गुरु पूर्णिमा थी वो। सो आई वाज वेरी मच एक्साइटेड। और उसके साथ ये था कि बड़े स्वामी जी तो चले गए पर्सनल मीटिंग्स के लिए। उन दिनों पर्सनल मीटिंग्स होती थी त्योहारों के दिनों में भी। माता रानी और बड़े स्वामी जी ने इनॉग्रेट किया था। इतनी बुक्स अभी आई नहीं थी, ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैं। इनमें से काफी बुक स्वामी जी की अपनी है। उनका रिकमेंडेशन
से ही कुछ बुक्स आई हैं और कुछ बुक्स उनकी अपनी हैं। सो हम लोग तो सारे बहुत एक्साइटेड थे और यहाँ पर सीढ़ियों पे खड़े होके मैं तो वेट कर रही थी, वो वहाँ एक खिड़की है वहाँ उजरों के पास, फिर ऊपर आके देखा मैंने, आई वाज तो मेस्मराइज्ड कि इतनी ब्यूटीफुल लाइब्रेरी तो मैंने कभी सिटीज में नहीं देखी। उस दिन बहुत ही अच्छा एक दिव्य अनुभव था, क्योंकि बड़े स्वामी जी के साथ तो क्षण क्षण ही दिव्य होता है, लेकिन उसके ऊपर सबसे ऊपर बड़े स्वामी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं। फिर लाइब्रेरी का हो रहा है विच इज हिज फेवरेट प्लेस। उनको लाइब्रेरी से बहुत प्यार है क्योंकि उन्होंने अपने बचपन का काफी समय लाइब्रेरी में स्पेंड किया है। एंड फिर गुरु पूर्णिमा, देखिए ना कितना अच्छा संयोग है कि गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान हमारे ही गुरु हमें ज्ञान का सागर प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पर ये है कि कौन कहाँ बैठना चाहता है, कैसे भी बैठिए, बस शांति से बैठिए और बुक्स को पूजा जाए। और मैं तो यहाँ तक ये भी महसूस करती कि माँ सरस्वती का साक्षात निवास है यहाँ पर।